हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 पाठ क्रमांक 1 किरण के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? क्योंकि दिद्दा, जब सुबह होती है ना तो मेरे चेहरे में सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, चिड़ियों की आवाज आने लगती है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए। हमारा वातावरण है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सूरज की रोशनी के बिना संभव नहीं है। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है बच्चों? तो जल्दी जल्दी बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट में बताओ दिद्दा को कि आपको सुबह ज़्यादा अच्छी लगती है या शाम ज़्यादा अच्छी लगती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले से अपलोडेड है, तो जो बच्चे नहीं देखा तो आप पहले एक्सप्लेनेशन देख लो, फिर आप एक्सरसाइज देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, किरण के अनुसार में मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? बच्चों के साथ खेलने का है, या उसका काम परी कथाएं पढ़ने का या पढ़ाने का है, या खेलते बच्चों को सुलाना है या सोते बच्चों को जगाना है? तभी तो लाइन थी, अरे किरण तो कुछ कर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो किरण का काम क्या था? सोते हुए बच्चे को जगाना। बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? तो क्या उसका आंसर क्योंकि मैं बहुत देर तक रात तक खेल रही थी इस वजह से था, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, या क्योंकि मैं घूमने चली गई थी? तो बच्चे को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह परी कथा पढ़ रही थी। तभी तो किरण आई। उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह गीत गा रही थी, वह खेल रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी, या वह सो रही थी? ये दिद्दा, वो तो सो रही थी। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? दुनिया जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि वह बच्चे को बताना चाह रही थी कि मैं सोती नहीं हूँ। जैसा तुम कह रहे हो कि तुमको तो बहुत अच्छे से नींद आ गई होगी, पर मुझको तो नींद नहीं आई। तो किरण बच्चे से कहते हैं कि मैं सोई नहीं थी, मैं तो एक दूसरी दुनिया में गई थी जहाँ पर बच्चे सो रहे थे, मैं उनको जगा के आई हूँ। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किससे प्रयुक्त हैं? तो वहां का मतलब है दूसरी दुनिया और यहाँ का मतलब है मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाती हूँ। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि हमें अपनी प्रकृति को साफ रखना चाहिए, हमें उसे उसको गंदा नहीं करना चाहिए, हमें उसकी दी हुई चीजों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर हमें प्रकृति ने पानी दिया है तो हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में, और जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली में। पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बच्ची के साथ दिन भर रहती है। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुनाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वह नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देता है? तो आप बताओ कि आपको अपने आसपास कौन मेहनत करते दिखाई देता है? तो आपको होगी दिखता, मेरे पापा मेहनत करते हैं, मेरी मम्मा भी करती है, मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है। तो आप बताओ आप अपने आसपास और कौन कौन से लोगों को देखते हो मेहनत करते हुए? कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। कौन खाता है आपके साथ, कौन खेलता है और आपको कौन प्रोत्साहित करता है, ठीक है? और आप उनके लिए क्या करते हो ये भी बताइएगा। आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। जैसे चांद से करवा चौथ रिलेटेड होता है और सूरज से छठ महापर्व रिलेटेड होता है। बताना कि आपके राज्य में कौन कौन से त्योहार कौन या मून से रिलेटेड हैं। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? अगर सूरज की रोशनी रहेगी नहीं, ये केवल सूरज की रोशनी ही रहेगी तो मौसम नहीं बदलेंगे, नई नई ऋतुएं नहीं आएंगी, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? क्यों भी आप बताओ कि अगर आप किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का आपको मौका मिले तो आप किरण के साथ कहाँ जाओगी? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। शाम शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साया के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाएं। तो नभ के लिए हम क्या लिखते हैं? आकाश, अंबर। हवा के लिए वायु, पवन। और पेड़ के लिए लिखते हैं वृक्ष या तरु। तो फूल के लिए क्या लिखते हैं? सुम और सुमन। यहाँ के लिए क्या लिखते हैं? वो आप लोग मुझे बताओ कि दुनिया के लिए हम कौन कौन से समानार्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। तो आपको किसका उल्टा बताना है? आज का उल्टा क्या होगा? कल होगा। मैं आज ये परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तो हमें किसका बताना है? आएगा। तो आई तो गई है, जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। ताना है शाम का। तो शाम का उल्टा होता है सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। जागने का, जागने और सोने का समय निश्चित है। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों में समान बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि प्रसन्नता से झूम रही हूँ। आप ही सामान्य ढंग से कही गई कविता को रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा था, तारे भी चमक रहे थे, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो इन पंक्तियों को रूप देने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो आप ही ऐसे ही किसी सामान्य रूप से बात जो लिखी गई हो उसको कविता में लिखने का प्रयास करें। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे के विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? आपके चुने के विकल्पों के सामने का सही चिन्ह डालें। तो इसमें जो बच्ची है वो सूरज की किरण से बात कर रही है, सूरज की रोशनी से बात कर रही है। पर अगर आपको मौका मिले, दिद्दा आपको मौका दे कि आज तुमको मौका है, तुम किसी से भी बात कर सकते हो, तो इन नीचे दिए गए विकल्पों में से तुम इसको चुनोगी कि मैं आज तो इससे बात करूंगा। वृक्ष से बात करना चाहोगी या हवा से, या पानी से या मिट्टी से, चांद से या तितली से, पत्ती से या बादल से? हमारी धरती गेंद की तरह उड़े। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो एक गेंद की तरीके है।
और ये अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है और सूरज के भी चक्कर लगाती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है और हमेशा रोशनी देता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहां दिन हो जाता है। तो आप कहोगे दिन सूरज 24 घंटे रोशनी देता है, तो हमारे यहाँ तो आधे दिन तो सूरज रहता है, बाकी चंद्रमा आ जाते हैं। तो जो 30 का हिस्सा सूरज की ओर होता है वहां पर दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहां दिन और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। तो हम सूर्य मान ले और ये हमारी पृथ्वी, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। पर यहाँ क्या है, अंधेरा है, तो यहाँ क्या होगी, रात होगी। खत्म होती है हमारी एक्सरसाइजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।